चढ़ाया जाता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फलम प्राप्त कर लेते हैं। मंदार और शमी ने दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी और देवादिदेव महादेवों ने वर दे दिया, सुनो शमी और सुनो मंदार, यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त हो जाए। 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक क्षण में प्राप्त हो। ये मंदार, ये शमी, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक साथ। शमी की पत्ती देखिए आप लोगों ने, जम के तो बोले जरा, देखिए मंदार पुष्प भी देखा हुआ है। अब शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को भगवान देवादिदेव महादेव पर चढ़ाने का, शमी की पत्ती जो होती है उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम भी होता है। थोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। शमी की पत्री को चढ़ाने का एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम, आपके जीवन में उतारने लगा। महाराज, जब सारा श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए। पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहां चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है वो भी अपन समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान आप समझें उसको। जैसे ये शिवलिंग है, जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटी। जब देवादिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं, जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया, सारा श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को मां जगतजननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वह मां जगतजननी देवादिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण कर। शमी पत्र का एक बात और स्मरण में रहे, शमी पत्र की बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा। शमी पत्र की जैसे शिवलिंग, जलाधारी और स्थान, जब बहुत ज्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत कष्टमय जीवन, जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में आए, जब तुम्हारे मन में आए, धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवन है, बहुत दुखी जीवन है, तब बेलपत्र और शमी पत्र का प्रयोग जरूर करके देखना। प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, करके देखना। उस समय पर जैसे वो कहते हैं ना कि कोई कहने वाला कह दे कि महाराज जी, वो एक महाराज प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में देते 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 किसी ने, महाराज जी प्रवचन दे रहे थे कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, गलत है, नाली में पड़ा होता है, व्यसन में पड़ा होता है, ऐसा पान ना करो। एक महाराज का पेचन वाला खड़ा हो गया, उसने खड़े होकर कह दिया, ओ महाराज तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, तुम्हारा सगा भाई तो पी के नाली में पड़ा, गटर में पड़ा। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, समझ थी।
महाराज जी ने कहा भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूँ कि पीकर लोग नाली में गिरते हैं, गटर में गिरते हैं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि मत पिया। प्रैक्टिकल वाली बात है। शमी पत्र बेलपत्र का एक बार जीवन में प्रैक्टिकल कर देखना, प्रैक्टिकल करना। जैसे आपको कहा कि आपका विश्वास अगर पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है, और शंकर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है, शंकर कह रहे हैं माँ उमा से, माँ पार्वती से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों 20 मई बैसाख महीने के अभी 4-5 दिन रह गए हैं। उसमें 20 मई को बहुत ही पावन पर्व है, सोम प्रदोष पड़ रहा है। एक तो सोमवार है, ऊपर से प्रदोष है, तो और ऊपर से बैसाख का महीना है, तो ये सोने पर सुहागा है। अगर आप भोले बाबा को पूजते हैं, भोले बाबा की आराधना करते हैं, तो ये आपके लिए एक शुभ अवसर है। अगर आप भोले बाबा को मनाना चाहते हैं तो ज़रूर से कर लें ये उपाय। कुछ उपाय जो कि अभी कुरुद में चल रही है कथा छत्तीसगढ़ में, वहाँ गुरुजी ने कुछ उपाय बताए हैं, वो उपाय हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि बैसाख का महीना चल रहा है और इसमें प्रदोष, शिवरात्रि, एकादशी, अष्टमी, ये जो तिथियां होती हैं ना, ये बहुत ही विशेष होती हैं। इसमें आप कोई भी उपाय करते हैं ना तो महादेव ज़रूर से सुनते हैं। गुरुजी ने बताया है कि जब भी आप शमी पत्र चढ़ाते हैं प्रदोष के दिन, उस समय आपको एक चीज़ की बहुत ज़्यादा, एक चीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है कि आप जब भी शमी पत्र चढ़ाएं तो आप सबसे पहले महादेव को जल चढ़ा दें। उसके बाद आप उनका पूजा अर्चना करने के बाद आप सब पूरा अभिषेक कर दें, पूरा श्रृंगार कर दें। उसके बाद आप शमी पत्र महादेव को चढ़ाएं। अगर हल्दी में लपेटकर अगर शमी पत्र चढ़ा देते हैं तो और भी अच्छा है। और अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो एक शमी पत्र प्रदोष के दिन अशोक सुंदरी माता को चढ़ाकर उसके बाद महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। फिर देखिए आपके कैसे रुके हुए काम बन जाते हैं। दोस्तों एक नियम और बना लीजिए, चाहे बैसाख हो, चाहे कोई भी साल का कोई भी महीना हो, कोई भी आपका कोई भी प्रदोष हो, एक नियम बना लीजिए कि आपको 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं। चाहे आप दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना शुरू कर दें या फिर आप आंवले के वृक्ष के नीचे, लेकिन नियम बना लीजिएगा कि हमें हर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक दीपक प्रज्वलित करना है घी का। आपको क्या करना है, प्रदोष काल में सूर्यास्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का प्रदोष समय रहता है, तो इसमें आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगा दीजिए। अगर बेलपत्र नहीं है तो महादेव के मंदिर में लगा दीजिए। महादेव का मंदिर पास में नहीं है तो आपके घर के पास आंवला का वृक्ष है तो वहाँ पर लगा दीजिए। और अगर आंवला के वृक्ष पर नहीं लगा पा रहे तो, कहीं नहीं जा पा रहे, तो अपनी दहलीज के बाहर प्रत्येक प्रदोष एक दीपक ज़रूर लगाएं। अब आप नियम बना लीजिए कि आपके घर के पास कौन सा है। अगर 2 दीपक लगा सकते हैं तो एक घर की दहलीज पर लगाइए और एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, नहीं तो आंवला का जो वृक्ष है ना वहाँ पर लगाइए और अपनी घर की दहलीज पर। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा जगह कहाँ पर आपको अच्छी मिल रही है, जो कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। और उसके बाद आप दीपक लगाइए। 5 प्रदोष करेंगे, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि आप एक नियम तो बनाइए, महादेव देखो कैसे नहीं सुनते हैं। दोस्तों अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।